अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे साथ इस हसीन सफर का हिस्सा बन जाएं। आइए कदम रखें एक ऐसी जादुई दुनिया में जहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं, जहाँ मोहब्बत आजमाइश से गुजरती है और जहाँ हर कहानी दिल को छू जाती है। रात की खामोशी में महल की बुलंद फसीलों पर मशलें जल रही थीं। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। दूर कहीं घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंज रही थी और महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने नीचे फैली हुई सल्तनत को देखा, वही सल्तनत जिसे उसके बाप ने अपने खून पसीने से संवारा था, वही रियाया जो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी, और वही शहर जिसे आज रात जलाने की साजिश हो चुकी थी। शहजादी जरीना ने आहिस्ता से कहा, अगर आज मैं खामोश रही तो कल मेरी सल्तनत खामोश हो जाएगी। इसी लम्हे महल के दरवाजे जोर से खुले। एक जख्मी सिपाही घुसता हुआ अंदर आया। शहजादी, दुश्मन सरहद पार कर चुका है और दरबार के अंदर गद्दार मौजूद है। जरीना की आंखें तंग हो गईं। तो फिर जंग बाहर नहीं, अंदर है। किसी दूर दराज सरजमीन में एक अजीम सल्तनत थी जिस पर बादशाह औरंगजेब हुक्मरानी करता था। वो नेक दिल, ईमानदार और रियाया दोस्त इंसान था। वो तख्त पर नहीं, दिलों पर राज करता था। बादशाह ने सल्तनत भर में नहरें बनवाईं, पीने के लिए कुएं खुदवाए, सरसब्ज बागात लगवाए, स्कूल और तरबियती मराकज़ कायम किए। दरबार के दरवाजे हर गरीब के लिए खुले रहते थे। इसीलिए लोग कहते थे, औरंगजेब सिर्फ बादशाह नहीं, सायादार दरख्त है। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी जरीना। जरीना खूबसूरत जरूर थी, मगर उसकी असल पहचान उसकी बहादुरी थी। बचपन से घड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, जंगी हिकमत अमली, सब कुछ उसने खुद सीखा था। बादशाह अक्सर कहते, बेटी, असल ताकत तलवार में नहीं, इंसाफ में होती है। जरीना जवाब देती, अब्बा जान, मैं अपनी सल्तनत की ढाल बनूंगी। दूर एक दूसरी सल्तनत थी, सल्तनते फारसा। उसका बादशाह खुसरो शाह हसद में जलता था। जब वो औरंगजेब की खुशहाल रियाया देखता तो उसके दिल में जहर भर जाता। वो बड़बड़ाता, ये सब मेरा होना चाहिए था। फिर उसने फैसला किया, मैं जंग से पहले रिश्ता भेजूंगा। अगर शहजादी मिली, सल्तनत खुद मिल जाएगी। मगर जरीना ने साफ इनकार कर दिया। ये इनकार खुसरो शाह के लिए जिल्लत था। अब उसने खुफिया साजिश शुरू की और दरबार के अंदर एक शख्स उसका साथी था, वजीर कासिम। वजीर कासिम बज़ाहिर वफादार था, मगर दिल में इक़्तिदार की हवस रखता था। वो खुसरो शाह को खबरें देता, महल के नक्शे, फौज की तादाद, हर रात। एक रात वो आहिस्ता से बोला, जरीना जिंदा रही तो तख्त कभी हमारा नहीं होगा। इसी दौरान सरहद पर हमला हो गया। शहजादी जरीना खुद मैदान में उतरी। वो बिजली की तरह घोड़ा दौड़ाती दुश्मन की सफ़ेद तोड़ती चली गई। वहाँ उसकी मुलाकात एक जख्मी कमांडर से हुई, शहजादा हमजा। हमजा दुश्मन सल्तनत का बागी शहजादा था। वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ था। जरीना ने उसे पनाह दी। हमजा ने कहा, मेरी तलवार आपकी अमानत है शहजादी। इसी रात वजीर कासिम ने जहर भरा प्याला बादशाह को पिलाया। औरंगजेब जाते जाते बस इतना कह सके, जरीना, रियाया को मत छोड़ना। बादशाह दुनिया से रुखसत हो गया। सल्तनत लरज़ गई। जरीना ने बाप की मैयत के सामने कसम खाई, अब ये बेटी नहीं, मलका बोलेगी। वजीर कासिम ने तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर जरीना दरबार में तलवार लेकर आई। ये तख्त मेरे बाप का है और इंसाफ का है। हमजा ने कासिम को गिरफ्तार किया। उसकी साजिश बेनकाब हुई। अंधेरी सुबह थी, बादल जमीन को छू रहे थे और हवा में बारूद की बू बसी हुई थी। दूर पहाड़ियों के पीछे से खुसरो शाह की फौज उमड़ आई, जैसे सियाह समंदर टूटकर शहर पर गिर रहा हो।
ढोल बजे, तलवारें निकली और आसमान ने पहला तीर देखा। खुसरो शाह ने मुकम्मल हमला कर दिया था। 3 दिन 3 रातें जमीन लरसती रही। घोड़ों की टापें, लोहे की टक्कर और जख्मियों की सदाएं, हर आवाज़ तारीख में नक्श हो रही थी। जरीना खुद अगली सफ में थी, सर पर जराम, हाथ में तलवार, आंखों में अज़्म। जरीना, आज पीछे हटने की कोई जगह नहीं। या तो हम अपने बच्चों के लिए अमन छोड़ जाएंगे या खुद मिट्टी में सो जाएंगे। सिपाहियों ने एक आवाज में जवाब दिया, जरीना जिंदाबाद। जंग भड़क उठी। एक लम्हा ऐसा आया जब दुश्मन ने जरीना को चारों तरफ से घेर लिया। तलवारें उसकी तरफ लपकीं। इसी लम्हे हमजा चीखता हुआ आगे बढ़ा, अपनी ढाल फेंकी और जरीना के सामने खड़ा हो गया। जरीना, हमजा पीछे हटो। मगर देर हो चुकी थी। एक तलवार हमजा के सीने में पैवस्त हो गई। वो लड़खड़ाया। जरीना ने उसे थामा। हमजा के होंठ कांप रहे थे, मगर आंखों में सुकून था। मेरी जान, सल्तनत बच गई ना? लोग महफूज हैं ना? जरीना की आंखों से आंसू बह निकले। खामोश रहो हमजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हमजा ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ दबाया। बस मजबूत रहना, तुम सिर्फ मेरी नहीं, पूरी कौम की उम्मीद हो। उसकी आंखें बंद होने लगी। जरीना चीख उठी, हमजा! वो चीख सिर्फ दर्द नहीं थी, वो एक ललकार थी। जरीना खड़ी हुई, खून आलूद तलवार उठाई। जरीना, सुन लो जालिमों, अगर आज तुमने हमें झुकाया तो कल तुम्हारी नस्लें अंधेरे में पलेंगी, और अगर हम जीत गए तो ये ज़मीन इंसाफ की खुशबू से महकेगी। फौज में नई जान दौड़ गई। सिपाही दोबारा टूट पड़े। दुश्मन पीछे हटने लगा। आखिरकार खुसरो शाह पकड़ा गया। उसके गुरूर के ताज को मिट्टी में गिरा दिया गया। जंग ख़त्म हो गई। हमजा जिंदा बच गया। जख्म गहरे थे मगर सांस बाकी थी। सल्तनत महफूज हो गई। शहर में अजानें गूंजने लगीं। लोग सजदों में गिर गए। जरीना तख्त पर बैठी, मगर ताज पहनने से पहले वो महल की सीढ़ियों पर उतरी। उसने जख्मियों को गले लगाया, यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा और बूढ़ी औरतों के आंसू पूछे। फिर उसने ऐलान किया, ये सल्तनत सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस माँ की है जिसने बेटा खोया, हर उस बाप की है जिसने घर जलते देखे, और हर उस बच्चे की है जो अमन में सांस लेना चाहता है। ये सल्तनत हर उस शख्स की है जो इंसाफ पर यकीन रखता है। लोग रो पड़े। सिपाहियों ने सर झुका दिए। अगर स्टोरी आपके दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं अगली स्टोरी में आपका भी नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें।